माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে कहते नहीं 2047 तक इसने कहीं नहीं जाना। मेरा तो ख्याल है उसके बाद भी नहीं। अगर 15 साल से वो चीफ मिनिस्टर थी या बंगाल में, तो 15 साल वो कैसे टिक पाई? अगर इतनी ही धांधली हो रही थी, इतने ही रिजल्ट्स चेंज किए जा रहे थे, तो पहले क्यों नहीं चेंज किए गए? मोदी जी कोई आज के आए हुए तो नहीं। उनकी ये जीत मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि सपोर्ट, ट्रस्ट उन लोगों का इंडिया के जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और उनको वोट करते हैं। तो आपको लगता है कि नया अमेरिका इंडिया हमला कर सकता है? पिछले साल का बदला लेने का कोई तैयारी है पाकिस्तान की? आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस हवाले से बड़े सवाल उठते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटम भारत न्यूज़ में। और अभी जो छोटी छोटी क्लिप्स आपने देखी, आगे उससे रिलेटेड वीडियो को विस्तार से देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने परिचितों और रिश्तेदारों से शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आते हैं जिनसे भिखारी कंगालिस्तानियों की असली औकात पता चलती है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कैसे मदरसा छाप भिखारिस्तानियों में हड़कंप मचा है। पाकिस्तानियों में मोदी और बीजेपी का इतना खौफ है कि वे पानी पी पी कर मोदी और बीजेपी को कोस रहे हैं, क्योंकि 2 बार स्ट्राइक, उसके बाद पानी बंद किया जाना और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंगालिस्तानियों के लिए मोदी और बीजेपी किसी बुरे सपने से कम नहीं हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। बंगाल के अंदर जो इन्होंने किया है, पढ़ा लिखा डायस्पोरा वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर शर्मिंदा हुआ है। इन्होंने जिस तरीके से वहां सियासतदान खरीदे, चीमा साहब पंजाब के अंदर सियासतदान खरीदे, अगली बारी पंजाब की चीमा साहब, और 100 करोड़ के एमपी खरीदते, वजीर खरीदते 100 करोड़। मैंने अगले दिन ट्वीट किया, चीमा साहब इसको सियासत कहेंगे आप? जो ये खरीदते हैं जाके लोगों को, पूरी गवर्नमेंट असेंबली खरीद लेते हैं जाके, एटीएम में मशीनें रखी इन्होंने, वो अंडानी अंबानी, वो बोरियों के हिसाब से पैसे दे देते हैं। जो चैनल इनके खिलाफ बोले उसको खरीद लेते हैं, जजों को ब्लैकमेल करते हैं। चीमा साहब ये अब ये कहते हैं जी भगवान बीजेपी, अब मैं कहते हैं 2047 तक इसने कहीं नहीं जाना। मेरा तो ख्याल है उसके बाद भी नहीं इसने कहीं जाना। ये 2047 तक नहीं है। लेकिन ताड़ साहब, लोग यकीन तो फिर करते हैं ना उनकी स्टोरी पे, जो भी स्टोरी है। नरेंद्र मोदी की जो स्टोरी है लोग पसंद तो करते हैं। आप ये मानते हैं कि इनकी इकोनॉमी, ये दुनिया का अगला फ्यूचर ये है? मैं नहीं मानता इसका। तो फिर दुनिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों करती है इंडिया से? केड़ा फ्री? एक बार ट्रेड करने के लिए आई कुछ नहीं चाहिए, ट्रेड की गल करना है। यूरोप भी करता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। इस वक्त अगर देखा जाए तो मैंने जिस तरह आप कहा था चीमा साहब, इनके साथ इस वक्त कौन है? इजराइल इनके साथ खड़े। दूसरा कोशिश कर रहे हैं I2 U2 को एक्टिवेट करें, कहीं तो सांस लेना, तालिबान के बगैर भी तो कहीं जाए। साहब ये तो आपने सही कहा, बीजेपी का ये इस वक्त इनको चाहिए कि पाकिस्तान की अगर ग्लोबल प्रोफाइल बेहतर हो, सपोर्ट करें। ताड़ साहब, आपको लगता है इंडिया को हमला कर सकता है? क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र करते हैं, फिर कंफ्यूजन का भी जिक्र है कि अगले दिन राजनाथ सिंह साहब ने कहीं कहा था हमने ऑपरेशन बंद कर दिया है, कोई जनरल साहब कहते हैं ऑपरेशन पॉज हो गया है। तो आपको लगता है कि नया अमेरिका इंडिया हमला कर सकता है? पिछले साल का बदला लेने का कोई तैयारी है पाकिस्तान की? आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस हवाले से बड़े सवाल उठते हैं। चीमा साहब 2 चीजें हैं। मैं अगले दिन किसी ने बात की, उन्होंने कहा जी इस वक्त जो भारत की क़यादत है वो पाकिस्तान को बहुत सूट करती है, लेकिन आपके फील्ड मार्शल साहब भारत को सूट नहीं करते। तो उस तराजर से अगर देखा जाए तो जब तक फील्ड मार्शल सीट पर बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि सोच भी नहीं सकते। ये जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं सिर्फ टीटीपी के जरिए और पीटीआई के जरिए करेंगे, उनके पास तीसरी चीज कोई नहीं है। और ये 2 टूल उनके पास मौजूद हैं, उन्हें करने की जरूरत भी क्या है? आप देखें, कलम छोड़ इन्होंने हड़ताल की है, फिर बाजी ने साथ कहा है कि कलम छोड़ हड़ताल सिर्फ केपीके के अंदर, पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं रोक रहे? तो उनके पास इस तरह की चीजें मौजूद हैं। लेकिन इलेक्शन जो वो जीतते चले जा रहे हैं, तो सर वहां पर तो आप जानते हैं कि कोई खलाई मखलूक तो है नहीं, जो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे जमाने में कि जी खलाई मखलूक जो है वो हमारे इलेक्शन के रिजल्ट चेंज कर देती है। तो सर वहां पर तो ऐसी कोई खलाई मखलूक है नहीं जो रिजल्ट चेंज कर दे। तो अगर
कोई पार्टी डिलीवर करेगी, काम करेगी और पब्लिक उसे लाना चाहेगी तो पब्लिक उसको ला सकती है। भारत में कम से कम ये जरूर है, वहां पर वो वाला तरीका तो नहीं चलता ना जो हमारे यहाँ होता है कि मैंडेट किसी का है और आके कोई और बैठ गया है। तो अपने लोगों के लिए डेफिनेटली उन्होंने कुछ काम किए होंगे जो लोगों ने वोट दे रहे हैं। सॉरी आपकी बात काटने लगूं, ममता बनर्जी ने कहा है सीधा सीधा, जो हारी है उन्होंने कहा है इन्होंने डाका मारा, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला था, 100 सीटों पे डाका मारा है। अब इसके अलावा और मैं क्या कहूं, जो वहां पे ऑपोजिशन पार्टी है, जो वहां पे जो 12-15 साल जिन्होंने रूल किया, वो कह तो रहे हैं, और कैसे कहें। तो सर कैसे डाका मारा है वो फिर साबित कर देना। ममता बनर्जी अगर ऐसा कुछ कह रही है, हमारे यहाँ तो लोग साफ साफ कहते हैं कि जी रिजल्ट्स जो चेंज हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं जो कि जीते भी नहीं होते और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बना दिए जाते हैं। तो सर हमें तो ये बातें करते हम तो अच्छे नहीं लगते, और अगर वहां पर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर वहां पे कोर्ट्स मौजूद हैं और वहां पे ममता बनर्जी जा सकती हैं, बात कर सकती हैं, कह सकती हैं। वरना अगर 15 साल से वो चीफ मिनिस्टर थी बंगाल में, तो 15 साल वो कैसे टिक पाई? अगर इतनी ही धांधली हो रही थी, इतने ही रिजल्ट्स चेंज किए जा रहे थे, तो पहले क्यों नहीं चेंज किए गए? मोदी जी कोई आज के आए हुए तो नहीं है, उनको आए हुए भी मेरे ख्याल है 12-14 साल तो हो गए उनकी गवर्नमेंट को। तो फिर उस इतने अरसे उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया? ममता बनर्जी को पहले ही चेंज करवा देते रिजल्ट और खुद आ जाते। मोदी पाकिस्तान के लिए उनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी काफी टफ किस्म के होते हैं और एक्शंस भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए तो उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। तो उनकी ये जीत मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि सपोर्ट, ट्रस्ट उन लोगों का इंडिया के जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और उनको वोट करते हैं। अब यकीन करें कि बहुत सारी बातें हैं, मतलब इस मैप से साबित हो रहा है कि भाई लोग उनके साथ मजीद जुड़ रहे हैं, ना कि उनसे अलग हो रहे हैं। और वो उनकी जो ग्रिप है 2014 में जो उन्होंने स्टार्ट लिया था, 2026 में उनकी वो ग्रिप जो है वो मजीद स्ट्रांग हुई है। और मेरे ख्याल में एक बड़ी हौसला अफजा बात होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी या उनके लोगों के लिए कि भाई उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। और तकरीबन 12 या 14 साल जो एक रूल किया ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में, उसका खात्मा बीजेपी ने क्यों। तो देखा दोस्तों आपने, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पाकिस्तानी कैसे मातम मना रहे हैं। अमेरिका में रहने वाला ट्रंप का चमचा और आईएसआई का एजेंट टकला साजिद तरार और एनालिस्ट की वेश में छिपा रहने वाला आईएसआई का पालतू कुत्ता कमर चीमा इस कदर परेशान है जैसे बीजेपी के करोड़ों वर्कर लाइन लगाकर साजिद तरार और कमर चीमा के माँ और बहनों का हलाला कर रहे हैं और इनकी आवाज़ें सुनकर दोनों तड़प रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत इनको इसलिए भी नहीं पच रही है कि कैसे भी करके ये मोदी से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता मोदी और बीजेपी को लगातार मजबूत कर रही है। ये मादरजात बहन के टके ये चाह रहे थे कि बीजेपी इलेक्शन हार जाए और कैसे भी मोदी से मुक्ति मिले। इसी को लेकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोदी से इन मादरचौदों की कितनी फटती है, हिंदुस्तान के लिए मोदी का होना कितना ज़रूरी है। बंगाल और असम के रिजल्ट के बाद इन बहनचौदों समेत पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि 2029 के लोकसभा के चुनाव में भी एक बार फिर से मोदी का डंका बजने वाला है। लिहाजा भारत के सभी दुश्मनों की पैंट अभी से गीली होनी शुरू हो गई है। ऐसे में भारत में कुछ अच्छा होते ये गंदी नाली के कीड़े कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हर वक्त हिंदुस्तान की डर के साए में जीने वाले इन मदरसा छापों की मोदी ने मार मार कर इतनी सुजा दी है कि अपनी माँ और बहनों की हलाला कराने की कीमत पर भी मोदी के खौफ से आज़ादी पाना चाहते हैं। लेकिन अब मंसूबे पूरे ना होते देख इनमें रंडी रोना मचा है, क्योंकि अपनी ही बहनों के खसम बनने के शौकीन इन हिजड़ों को भारत की जनता ने एक बार फिर से बता दिया है कि उनका बाप अभी देश की गद्दी पर बैठा रहेगा। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिचितों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए।